राशिद शरीफ जी, ये बकरीद में गाय की कुर्बानी की जिद क्यों? कबीर पे या नहीं है बताया? राशिद शरीफ जी, सुरक्षा दे रखी है साहब ने, हीरो बना। राशिद शरीफ जी, आवाज आ रही है आप तक? जी सर, जी जी, सवाल सुन लिया तो आ रही बोलिए सर, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि जो लोग गाय की कुर्बानी की जिद कर रहे हैं बकरीद पर, क्यों जिद कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए सर, बिल्कुल जिद नहीं करना चाहिए। और ये करना चाहिए कि अगर हिंदू भाइयों की आस्था है, हमारे प्रेम शुक्ला जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, बहुत बड़ी आस्था है उनकी। अभी सुन रहा था कपिल मिश्रा जी को कि बता रहे थे कि दिल्ली में कैमिल नहीं काटना, गाय नहीं काटना, बछड़ा नहीं काटना, कुछ नहीं काटना। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि बकरीद है, इंतजाम क्या करे वो बताइए। दिल्ली में बकरीद है, मुसलमानों की ईद है, इंतजाम क्या क्या हुआ उनके मुसलमानों के फेयर में? इंतजाम क्या हुआ सर? अभी प्रेम शुक्ला जी बैठे हुए हैं, गाय नहीं काटना, गाय माता है हमारी। आप कह रहे हैं बकरीद पर क्या कर, मतलब बकरीद पर फिर मुसलमान क्या करें, आप यही जानना चाह रहे हैं ना? देखिए, दो हाथ यहां से उठ गए, जय भगवान गोयल जी या विनोद बंसल जी। विनोद बंसल जी को और राशिद शरीफ को रखिए एक साथ। विनोद बंसल जी, अब ये सवाल इनका है कि साहब हम बकरा ना अगर हम कुर्बान करें, भैंस कुर्बान ना करें, हम क्या कुर्बान करें, पूछ रहे हैं आपसे। बताइए कैसे बकरीद मनाएं? विनोद बंसल जी, गाय कुर्बान ना करे, बकरा कुर्बान ना करे तो क्या करे फिर बताइए आप? हो गया आपकी बात, हो गया। देखिए, मुझे जो जानकारी मिली है इस्लाम के जानकारों से, मैं तो इस्लाम का जानकार नहीं हूँ प्रत्युष जी, लेकिन इतना पता है कि कुरान हदीसों में जिस कुर्बानी की बात कही गई है, उन्होंने कहा था कि पैगंबर में आपने जो अजीज जो पुत्र की जो बलि की बात हुई थी, इनमें से कोई है क्या जो उनकी बात मानते हुए अपने पुत्र की बलि करेगा? नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए, मैं मानता हूँ। लेकिन मुझे बताइए कि जब प्रतीकात्मक ही करना है तो बकरे को, गाय को और इन सबको क्यों करना भाई? मैं कहता हूँ कद्दू को काट लो आप, काटने में क्या कुछ काटना ही तो है। कई मुस्लिम स्कॉलर ने पिछले कई वर्षों से ऐसा किया भी है। कोई केक बना के बकरे का नाम का केक बना देता है, तो कोई कुछ और आकृति बना करके उसको काट लेता है, तो उससे भी काम चल सकता है। आखिरकार निरीह जानवरों की हत्या क्यों करना भाई? इतना पानी क्यों बहाना, इतना पॉल्यूशन क्यों फैलाना भाई, और इतनी आस्था और विश्वास के साथ हमला क्यों करना? नहीं, अब मेरी बात को पूरी होने दो, मेरी बात पूरी। ताल्लुक नहीं है आपको। देखिए, किसी को भी मेरी गऊ की हत्या करने का, प्रतिबंधित जानवरों की हत्या करने का कोई अधिकार नहीं है, पॉल्यूशन फैलाने का कोई अधिकार नहीं है, पानी को वेस्ट करने का अधिकार नहीं है, किसी को कानून को हाथ में उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है, किसी आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। आप अपनी आस्था और विश्वास को मनाइए, बिल्कुल हम भी आपका सहभागी बनेंगे, लेकिन कत्लेआम से आस्था विश्वास का क्या लेना देना? त्यौहार तो खुशी का होता है ना जी, किसी की जान लेने के लिए थोड़ी बना होता है यार, कहीं नहीं होता। कुछ तो मानवता मानवीयता होनी चाहिए ना जी। अगर इस्लाम में कोई पुरानी कोई कुरीतियाँ हैं, कोई कमियाँ हैं, उसको दूर करने का दिन आ गया है। हमने भी तो देखिए, हमने बलि प्रथा हमारे यहाँ भी थी, कभी हमने समाप्त कर दी। हमने आज भी जो है ना, हमारे पास बहुत सारी कुप्रथाएं थी जो इस्लाम के कारण है और कई कारणों से आई थी, हमने समाप्त कर दी। आपको भी करना चाहिए, आगे आना चाहिए। आखिरकार क्यों राशिद शरीफ जी, आप जो कह रहे हैं कि हम बकरीद में गाय कुर्बान ना करें, भैंस ना कुर्बान करें, तो क्या करें? क्या इस्लाम में गाय की कुर्बानी ये बाध्यता है, ये मैंडेटरी है? और ये कहां से आई, जरा दर्शकों को बताइएगा, कहां लिखा है गाय की कुर्बानी? बता दीजिए आज राशिद जी, बताइए ना सर। अब हो गया, आप बोलूं मैं? हाँ बोलिए। मैं बोलूं? नहीं, मैं बोलूं सर। ये आप जो बयान जो कर रहे हैं आप अपने लोगों को करिए ना सर। आप बताइए बीजेपी को, डबल इंजन की सरकार को बताइए। मुसलमान तो गाय का यानी तो बकरी का एक आध दिन होता है बकरी की, ये तो सालों साल डेली है। सो आप लोग काटते जा रहे, बीफ एक्सपोर्ट करते जा रहे, हजारों रुपए, हजारों करोड़ का बिजनेस चल रहा। डबल इंजन की सरकार को बताइए, रोको इसको। अरे माता है हमारी, रोको उसको। अगर नहीं, बिल्कुल हमारे खुद तेलंगाना में बात कर रहा हूं मैं, तेलंगाना में बता रहा हूं, यूपी में बता रहा हूं, महाराष्ट्र में बता रहा हूं, आसाम में बता रहा हूं। रोको ना सर, शरीफ बन जाइए, इसको रोको सर पहले प्लीज। बंसल जी, प्रेम शुक्ला जी बैठे हुए हैं, पहले इसको रोको, उसके बाद हमारे। ये जो बीफ वाला जो नैरेटिव चलता है ना, बीफ का मतलब पहली बात वो गोवंश नहीं है। बीफ का मतलब वो भैंस का मांस है। प्लीज दुरुस्त कर लीजिए। ये जो नैरेटिव आप लोग चलाते हैं ना कि बीफ का एक्सपोर्ट, बीफ का मतलब क्या होता है, जरा बताइए जो एक्सपोर्ट होता है, बताइए आज। अरे सर बीफ है सर, बताइए ना सर। बीफ है, ये भैंस वैस ये खुलगा नहीं है। नहीं, आप उसको गाय से मत जोड़िए, गाय से मत जोड़िए, गाय से मत जोड़िए, गाय से मत जोड़िए। है गई
मैं प्रूफ कर देता हूँ, आइए तेलंगाना में आप, मैं प्रूफ कर नहीं देता सर, हूँ। जिन राज्यों में अलाउड है, जिन राज्यों में अलाउड है, मैं वहां आप पहले अमल करिए उस पे। सुनिए आप सुनिए अमल सर, सुनिए करिए सुनिए आप। सुनिए सुनिए उसके बाद मुसलमानों को बताइए आप। सर, बीफ गाय के मांस को भी और भैंस के चैलेंज मांस किया है दोनों तेलंगाना के अंदर ये हैदराबाद ये के जो अंदर भी नैरेटिव आप एक गाय चलाते को हैं हाथ कि नहीं लगा साहब सकते, यहाँ याद रखना। से इतना बीफ यानी कि गोमांस और मैं चैलेंज एक्सपोर्ट करता हो हूं रहा है, आपको, मुझे ये बताइए नहीं। कहां पर आप कर रहे हो इस काम को। विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, पहले अमल आप करिए सर, विनोद बंसल पहले जी। अमल आप करिए, उसके बाद दूसरों को पृथ्वी जी, नसीहत दीजिए। ये पहले अमल आप पृथ्वी करिए आप। जी, इनके नाम में शरीफ है, लेकिन शराफत की बातें नहीं करते। ये हैदराबाद में जाकर के ये कहना, ये हमें धमकी देना चाहते हैं। मैं चैलेंज करता हूं भाई साहब आपको, शरीफ जी आप कितने भी शरीफ हो, कितने भी बदमाश हो, मैं आपको चैलेंज करता हूं, हैदराबाद की पुण्य धरा पर, भाग्यनगर की पुण्य धरा पर अगर आपने एक भी गऊ की हत्या करी तो उसके परिणाम भारी भुगतने पड़ेंगे। मैं आपको सीधा चेतावनी दे रहा हूं आज, और ये नेशनल चैनल पर दे रहा हूं। हाँ, अब भाग्यनगर जाग चुका है, वो अभागा नहीं है, आप जैसे जिहादियों के कब्जे में नहीं है वो, भाग्यनगर में हो या भारत के किसी भी हिस्से में हो। अगर आपने कुर्बानी के नाम पर गऊ और गौवंश की हत्या करी तो उसके परिणाम भारी भुगतने पड़ेंगे, याद मैं रखना। आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, सुनिए। आपको हुकूमत दिए, मैं एक मिनट, आपको हुकूमत दिए, आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलितों को लेके चलना है। आप ये न को खाओ, आप वो न को खाओ, कौन बोलने वाले? पहली बात आप एहतराम कर रहे हैं गाय का, हम भी बोल रहे हैं। हर मौलाना बता दिया कि नहीं खाना है। नहीं, ये आप कह रहे हैं ना कि आपकी चॉइस है। गाय का, अरे एक सेकंड, आप भी मत बोलो, आप भी मत काटो।